और आइए देख लेते हैं कुछ और खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की किरण रिजिजू ने निंदा की। कहा पूरा विपक्ष जाति के नाम पर राजनीति कर रहा है। किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। सेना पर सवाल उठाकर देश को कमजोर किया। बीजेपी का विपक्ष पर हमला। कहा अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। जाति पूछने पर संसद में हंगामा किया। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल गांधी ने पत्रकारों की जाति पूछी। अहंकार में डूबी है कांग्रेस। आप करें तो पुण्य, जनता करे तो पाप। अनुराग ठाकुर के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा अनुराग ठाकुर ने कुछ भी गलत नहीं पूछा। अगर कोई मुझसे जाति पूछेगा तो मैं बता दूंगा। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग की। जीएसटी जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा। इंश्योरेंस पर अभी 18% जीएसटी लगता है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सोनिया ने कहा बजट में किसानों और युवाओं को किया गया नजरअंदाज। यूपी में लव जिहाद पर मिलेगी उम्र कैद की सजा। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हुआ। कई दूसरे अपराधों में भी सजा कड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के निजी सचिव बने हर्ष दीक्षित। एमपी कैडर के 2013 बैच के आईएएस हैं हर्ष दीक्षित। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कलेक्टर हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए अधीर रंजन चौधरी। बोले खड़गे के पद संभालते ही पार्टी के सभी पद हो गए अस्थायी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली मणिपुर के राज्यपाल पद की शपथ। मंगलवार को ली थी असम के राज्यपाल पद की शपथ। लक्ष्मण प्रसाद को असम के साथ साथ मणिपुर का भी मिला अतिरिक्त प्रभार। भारत दौरे पर वियतनाम के पीएम फाम मिन चीन का कल तक भारत में ही रहेंगे वियतनाम के प्रधानमंत्री। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर आतिशी का स्टेटमेंट। कहा कोचिंग हादसे में 2 अफसरों पर कार्रवाई हुई। 200 कोचिंग सेंटर को भेजा गया नोटिस। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों को लेकर बनेगा कानून। कानून को लेकर स्टूडेंट से लिए जाएंगे सुझाव। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी न्यायिक हिरासत। सीबीआई केस में केजरीवाल, सिसोदिया, के कविता की हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ाई गई। शराब घोटाले मामले में ईडी केस में सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की बड़ी न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। अनीस दयाल सिंह को सीआईएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार मिला। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया आदेश। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह आज हो रही हैं रिटायर। प्रीति सुदन बनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष। 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं प्रीति। कल संभालेंगी कार्यभार। लखनऊ में तेज बारिश। यूपी विधानसभा में बारिश का पानी घुसा। बेसमेंट में पानी पहुंचा। केरल के वायनाड में कुदरत का कहर। लैंडस्लाइड की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी। वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर एक्शन में केरल सरकार। सीएम विजयन ने की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में समीक्षा बैठक। कांग्रेस संसदीय बैठक में वायनाड हादसे को लेकर रखा गया मौन। सोनिया गांधी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा तबाही का पैमाना चौंका देने वाला। वायनाड लैंडस्लाइड पर सीपीआई महासचिव डी राजा का बयान। कहा इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। केरल सरकार पूरी तरह से मदद करे। केरल में कोझिकोड, वायनाड समेत 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कोट्टायम, एर्नाकुलम, पलक्कड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का केरल दौरा। वायनाड में घटनास्थल का दौरा किया। राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात। वायनाड भूस्खलन पर बोले केसी वेणुगोपाल। कहा इस तरह की आपदाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतियों की आवश्यकता। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। सोनिया गांधी ने चुनाव को लेकर तैयार रहने के लिए कह दिया। सोनिया गांधी का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस 7 राज्यों में प्रदेश कमेटी में करेगी बदलाव। 7 राज्यों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद शुरू। बिहार, झारखंड, ओडिशा में बदले जाएंगे
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी। सीबीआई ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ में कई खुलासे हुए। कोचिंग हादसे पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के दिल्ली सरकार और एमसीडी पर सख्त टिप्पणी। कहा, आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं, आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करेंगे। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर से कल तक जवाब मांगा। एमसीडी डायरेक्टर को तलब किया। अब शुक्रवार को अगली सुनवाई हुई। पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट कल 4 बजे फैसला सुनाएगा। पूजा पर यूपीएससी आवेदन में गलत तथ्य पेश करने का आरोप है। कांग्रेस की महिला सांसदों से मिले राहुल गांधी। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। रमेन डेका ने ली छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के पद की शपथ। शपथ समारोह में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम मान। जातिगत जनगणना को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का स्टेटमेंट। कहा, जातिगत जनगणना बहुत महत्वपूर्ण, बिना जाति की संख्या जाने नीति नहीं बना सकते। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में पटरी से उतरी मालगाड़ी। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के बेगूसराय में 2 बच्चों के विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या। भोज खाने के दौरान 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ था। देहरादून में कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी एनडीआरएफ की टीम। गंगा में बह रहे कांवड़िए का एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। देश के मध्य पश्चिमी दक्षिणी राज्यों में मानसून एक्टिव हुआ। मौसम विभाग का 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, पंजाब समेत 19 राज्यों में ईडी की छापेमारी। फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड बनाने के मामले में यह एक्शन दिखा। केरल के वायनाड में बरपा कुदरत का कहर। बिहार के वैशाली के एक ही परिवार के 2 भाई और एक महिला वायनाड लैंडस्लाइड में लापता। यशश्री शिंदे हत्याकांड मामले में आरोपी दाऊद शेख 7 दिन की पुलिस हिरासत में। पनवेल सेशन कोर्ट में उसे पेश किया गया था। नोएडा सेक्टर 8 की झुग्गी में लगी भीषण आग। हादसे में 3 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हुई। एक शख्स की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। T20 में भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने दिया महज 3 रन का टारगेट। सूर्य कुमार ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर मैच जिता दिया। पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु ने नॉकआउट मुकाबला जीता। पीवी सिंधु ने 2-0 से यह मुकाबला अपने नाम किया। ब्रिटेन में डांस क्लास में चाकू से बदमाश ने हमला कर दिया। हमले में 3 बच्चियों की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ढेर हुआ। ईरान में मौत। इस्माइल हानिया के एक बॉडीगार्ड की भी मौत हुई। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में शामिल होने गया था। हमास चीफ इस्माइल की मौत पर भड़का हमास। कहा, बदला लेंगे। ईरान का आरोप। इजरायल ने घर पर मिसाइल दागी। अमेरिका बोला, पलटवार हुआ तो हम इजरायल के साथ। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा तेज हुई। हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति भवन के पास भीड़ इकट्ठा है।